पे झूठा आरोप लगा रही है राखी, और उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। गधे जैसा तो तेरा है, और कितना बढ़वाएगा है? क्या निकालने का रहता है, निकालने का रहता है, मुंह का रहता है क्या रोजा का? मुझे शर्म भी आ रही है कि मैं इस जैसी औरत के साथ मैंने संबंध है। मेरी जान का अगर मुझे धोखा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ शैली लैथर और राखी सावंत। कभी भी बोलना नहीं है हमारी शादी हुई, फिर तुमको भी प्रॉब्लम आएगा तुम्हारी वाइफ के लिए अगर तुम ये सब लफड़े करोगे बोलोगे तो। राखी ने पूरी दुनिया के सामने कहा था आई एम मैरिड। उसके बाद उन्होंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने आके ये कहा कि मैं और रितेश शादीशुदा नहीं है, और वो जो शादी का जो भी हुआ है, जो फेरे वेरे, दैट वाज फॉर एन एड शूट। एम आई करेक्ट? कि हमारी कभी भी शादी नहीं हुई। उसके 2 घंटे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, ऐसे तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बीच में क्यों नहीं आके दिखाना चाहा, बिकॉज इतनी पाक जगह राखी उम्रा चले गई थी, तो मैं सोचा कि अभी बहुत सारा बदलाव आ जाएगा। शायद बाहर आके झूठी कन्फेस तो नहीं होगी, बट एटलीस्ट बाहर आके झूठ बोलना बंद कर देंगी। जैसे अभी आके आज भी झूठ बोल रहे हैं, मैं दोबारा बाहर आ रहा हूँ अपने आप को प्रूव करने के लिए। उसके 2 घंटे पहले क्या हुआ था, रितेश, ये है रितेश सिंह का ऑफिशियल पेज इंस्टाग्राम का, और इसमें राखी ने उनको क्या वॉइस नोट भेजा है। राखी उससे पहले जिम में थी, जिम के बाद आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस जिम का सुनो। डन, बट कभी भी बोलना नहीं है हमारी शादी हुई है, कभी भी बोलना नहीं है हम लोग दोस्त हैं, पास्ट का कुछ भी नहीं बोलना है, पास्ट का कुछ भी नहीं बोलना है। वो जो हुआ था वो बिग बॉस के लिए हुआ था, फिर तुमको भी प्रॉब्लम आएगा तुम्हारी वाइफ के लिए अगर तुम ये सब लफड़े करोगे बोलोगे तो। क्योंकि मुझे सबने बोला था, तो मैंने बोला था भाई हमारा तो कुछ नहीं हुआ था, हमारा सिर्फ बिग बॉस के लिए जाना था, वो मेरा बिगो में टॉप 1 था, उसने मुझे सेंडिंग किया था, इसीलिए मैंने बिग बॉस में जाने की उसको हस्बैंड बना के लेकर गई थी, लेकिन उनका भांडा फूट गया, उनकी बीवी बच्चा बाहर आ गया, तो बिग बॉस ने उनको निकाल दिया। तुमको यही बोलना है हर जगह, ठीक है? इफ यू आर रेडी फॉर दिस देन आई कैन डू इट। ये राखी के हरकतें हैं, जो तरीके से वो झूठ बोल रही है आके। मैं एविडेंटली आप लोगों से कह रहा हूँ विनती करके, प्लीज़ उसको सपोर्ट ना करें, वो झूठी है, मुझे धोखा मिला है। वो शादीशुदा थी, उसके बावजूद उसने मुझे धोखे से शादी की थी और मुझे पता नहीं था। जेल को जाने से थोड़ा पहले मुझे पता चला, ये चीज़ें बाहर ना आ जाए इसलिए उसने मुझे जेल भेजा। आज भी बाहर आके वो झूठ कह रही है। आज देखो रितेश का और उसका टॉपिक, हर एक टॉपिक को दबाने की कोशिश कर रही है, सो दैट ये मुद्दा बंद हो जाए। जैसे उम्रा की टॉपिक को दबाने की कोशिश कर रही है नए मुद्दे ला के, जैसे रितेश की टॉपिक को बंद करने के लिए वो नए मुद्दे ला रही है दोबारा। गाइस, बेवकूफ़ मत बनो, टेल हर टू स्टिक टू द पॉइंट। जो मैंने उन पे आरोप लगाए हैं, प्लीज़ टेल हर टू क्लियर दैट फर्स्ट। उसने मुझे धोखा दिया है, मेरे पैसों को लूटा है, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, एंड दिस इज़ एन एविडेंस। वो और रितेश मिले हुए हैं, उन्होंने मिल के मुझे फ्रेम किया है। और ये भी आपका सवाल था, आप भूल गए मुझे अभी पूछना, कि आपके चक्करें चल रही है दूसरी लड़कियों के साथ, दूसरे आप गर्लफ्रेंड्स बना रहे हो, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, सबसे मेन बात, मैंने ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं किया है। आई एम अ वन मैन वुमेन। मेरी एक ही शादी हुई, कभी भी मैंने शादी नहीं की थी। और एक शादी बिलीव करना था, अगर मुझे फेमस होना था। इस ऑडियो में आपको सुना होगा प्रॉपरली कि उसने बिग बॉस के चक्कर में क्या क्या किया है। बिग बॉस के लिए शादी बोलो, रितेश को बोल रही है। मैंने अगर इस फेमस होना था तो मैं राखी सावंत से शादी नहीं करता। मेरा साफ दिल था, पाक दिल था, इसलिए मैंने राखी सावंत को इस्लाम में शादी किया, और वो इस्तेमाल कर रही है। और रही बात एलिगेशंस की जो लगा रही है, आदिल लड़कीबाज है, ये चीज़ें, मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं। जब रमज़ान का महीना वो बोलती थी कि मैं रोज़े रख रही हूँ, और जब मैं जेल में था, राखी की ये देखो कन्वर्सेशंस, मैं आपको ये डेट भी दे रहा हूँ, प्रूफ भी दे रहा हूँ किस डेट पे वो क्या कर रही थी, जिम में कैसे कैसे अश्लील बातें उनके बॉयफ्रेंडों के बारे में कर रही है दुबई में। अगर इस बात को वो झुटलाएगी, अगर इस प्रूफ को मैं बता रहा हूँ आपको, फिर मैं इनको भी बिठा दूंगा किसको राखी ने भेजा था, कब भेजा था,
किस होटल में क्या हुआ था, एवरीथिंग आई हैव एविडेंस। गधे जैसा तो तेरा है और कितना बढ़वाएगा है? क्या निकालने का रहता है, निकालने का रहता है, मुंह से का रहता है क्या रोजा को? हाँ, जो इंटरव्यूज़ में साफ साफ मेरे बारे में कहती है कि आदिल घोड़ा पीता है, वॉट एवर गंदी चीज़ें, ये राखी सावंत के प्रूफ्स हैं। वो तो सिर्फ ज़ुबान से झूठ कह सकती है, मैं तो आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। मुझे शर्म भी आ रही है कि मैं इस जैसी औरत के साथ मैंने संबंध है। मुझे जेल भेजकर जो उसने एक चीज़ों को उसने किया है, आई फील शेम अबाउट माई सेल्फ दैट आई वॉज कॉल्ड वंस राखी सावंत का हस्बैंड और एक्स टुडे फॉर दैट फैक्ट। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बोले, अगर राखी को लीगल बैटल्स मेरे साथ लड़ना है, उनको क्या ज़रूरत पड़ रही है नए नए लोगों को लाके ऑफ बीट करवाने की? चलो, जब लाती है तो मैं तो हर हमेशा आके प्रूफ करता हूँ, इसको भी मैं प्रूफ कर लेता हूँ। मैं उनको नहीं जानता हूँ, वो मेरा कोई दोस्त नहीं है बचपन का। मैं मिला हूँ उसको, मैसूर में तो मैं मिला हूँ, बिकॉज मैसूर एक छोटी जगह है, मैं मिला हूँ उसको। और वो जो बैठ के क्लेम कर रहे हैं आदिल धोखेबाज है, आदिल फ्रॉड है, आदिल के गैर कानूनी कार का बिज़नेस है, मैंने 50 लाख रुपए दिए थे एक टाइम में आदिल को बिज़नेस करने के लिए, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू अ न्यूज़पेपर विच इज़ पब्लिश्ड, अलर्ट PA ऑफ MLC हेल्प्स NAP 3 trying to sell stolen SUVs। इनोवा क्रिस्टा कार चोरी हुई है, फोर्ज नंबर प्लेट बनाया है और 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। उसमें मेन अक्यूज जो है, इसका लीडर कार चोरी करने वाला, दैट इज शाहबाज खान। लिंक शेयर करने वाला हूँ। ये जो हैं, ये मेरे पे कट कॉपी पेस्ट करके बैठ जाते हैं चीज़ों के लेके। इनका पुराना पेशा है कार चुराना, कारों का चोरी करके, एंड ही वॉज ऑल्सो अपेरेंटली इन जेल। जब मैं जेल में था झूठे आरोपों में, ये बैंगलोर जेल में था ऑलरेडी, कार के चोरी के इल्ज़ामों में। 50 लाख छोड़ो, तुमने तो इधर 10-15 लाख की कार के चोरी के इल्ज़ाम में तुम जेल गए हो। कैरेक्टर नंबर 2, जो कैरेक्टर नहीं आई है, 7 सुपारी किलर्स अरेस्टेड इन मैसूर। शेली लैथर एक गैंग चलाती है, पैसे लेके मर्डर करवाना, हाथ पैर तुड़वाना, ये उनका पेशा है, ये उनका बिजनेस है। आज भी उनकी गैंग के थोड़े लोग अभी भी जेल काट रहे हैं, अंदर हैं। और राखी ने इनको अप्रोच किया है आज की डेट में कि आदिल का मर्डर करवाने के लिए, क्योंकि वो मीडिया में आ रहा है, बात कर रहा है, मेरी हर एक बात को झूठी साबित कर रहा है और वो सच्चा हो रहा है विथ एविडेंसेस। उसको मरवा दो, उसको मर्डर करवा दो, उसका हाथ पैर तुड़वा दो। और अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेस, लास्ट 1 वीक से लोग ऑलरेडी मुंबई में हैं, मुझे कहीं ना कहीं स्पॉट करने की कोशिश कर रही है और नेक्स्ट 1 वीक तक उनका टारगेट बना है। जो मैंने ऑलरेडी मैसूर पुलिस में कंप्लेंट कर रखी है, ओशिवारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर रखी है शेली लैथर और राखी सावंत के खिलाफ, क्योंकि उनका ये पेशा है, वो पैसे लेके लोगों को मरवाते हैं। मेरी बात पे आप मत जाइए, मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कहूँगा जिसको मैं खुद प्रूव ना कर सकूँ। ऐसे तो उनके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास है। फर्स्ट इंटरव्यू में जब उनकी बात आई थी, मैंने उनके बारे में बात नहीं किया था। आज मुद्दा आ रहा है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। कल और वो कुछ भी मेरे पे झूठा एलिगेशन लगाएंगे, मेरे पास और भी उनके सारे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सामने रखूँगा विथ एविडेंस, विथ प्रूफ्स। तो वो उनका ये पेशा है। मैं साफ साफ पूरी मीडिया, पूरी जनता को कह रहा हूँ, अगर मुझे कुछ भी हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द एविडेंसेस आई हैव गिवन ऑल्सो, मेरी जान का अगर मुझे धोखा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ शेली लैथर और राखी सावंत। मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है इन दोनों के चलते। राखी तो ये प्रूफ कर रही है ऑलरेडी बाजू बिठा के लेडी डॉनों को कि उनका तो पेशा है ये पैसे लेके मर्डर करवाना। पूरी रिपोर्ट छपी है किसका उन्होंने मर्डर करवाया था, उसके पहले उन्होंने क्या किया था, उससे पहले उन्होंने क्या किया था, कितने लोगों का मर्डर हुआ है। और आज वो मुंबई आई है तो भी मुझे पता है क्यों आई है, उनके लड़के कहाँ कहाँ हैं ये भी मुझे पता है, खबर तो मुझे भी आ रही है, भाई उधर मत जाओ, आपको खतरा है, इधर मत जाओ। और मुझे पुलिस प्रोटेक्शन भी मिली है, इसके चलते मैंने ऑलरेडी ले रखी है। हाँ, मेरी जान के पीछे हाथ धो के ये लोग पड़े हैं, मैंने पुलिस को भी बताया है और लोगों को भी बता रहा हूँ। जैसा राखी एक और आरोप लगाती है कि आदिल को न्यूड वीडियोज़ लेने का शौक़ है, और
उनके दोस्त भी कह रहे हैं कि हम लोग देखना चाहेंगे वो फ़ोन्स। ये है मेरे दोनों फ़ोन्स, आपको मैं दिखा रहा हूँ। हाल ही में मेरे कितने भी इंटरव्यूज़ है आप चेक कर सकते हो। एक मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, वन आई हैव अ 14 प्रो। आप मेरे दोनों फ़ोन्स कोई भी पुलिस स्टेशन में मुझे आएगा मैं ला के दूँगा। पूरी मीडिया को अभी मैंने दिया था, उन्होंने पूरा स्कैन किया है। आपके हाथ में भी मैं देना चाहूँगा, प्लीज़ आप ले सकते हो मेरे दोनों फ़ोन्स को। मेरा पासवर्ड भी आप ले लीजिए। भाई उसको प्लीज़ पासवर्ड से खोल के दे दो। दोनों फ़ोन्स देखो, एक भी उसमें न्यूड वीडियो या फ़ोटो मिला तो प्लीज़ आप छाप दो डायरेक्टली, मुझे पूछो भी मत। और मेरा कहना यह था कि राखी न्यूड वीडियोस बनाती थी, आप उनकी बैकग्राउंड जाके पॉन में चेक कर लो, उनके पॉन वीडियोस हैं। उनका 2017 से यही पेशा है और उन्होंने मेरे पॉन को बना के कल या परसों उन्होंने ऑलरेडी उनकी सोशल मीडिया में डाला था। आई हैव एविडेंस फॉर दैट आल्सो। राखी सावंत के ऑफिशियल पेज में उन्होंने मेरे जो राखी सावंत ने शूट किया था मोबाइल में जब मैं मैसूर में था, उन्होंने उनके पेज में शेयर किया था। जो पेज उन्होंने बनाया था, दूसरे पेजेस को उन्होंने बनाया था, फेक पेजेस को बनाया था, उसमें अपलोड किया और वो जो अपलोड के बाद उन्होंने लिंक और वो पोस्ट को उनके पेज में शेयर किया। मैंने ऑलरेडी पुलिस को अप्रोच किया है, मेरे चीज़ें लीगल पूरे बढ़ चुके हैं। उधर भी जाके राखी उंगली करने की पूरी कोशिश कर रही है पुलिस को भी, बट नॉट अ प्रॉब्लम। अगर कल तक उन्होंने मुझे टाइम दिया है, अगर ये नहीं होता है कंप्लेंट लॉन्च या प्रॉपर FIR ऑन IT एक्ट के द्वारा, मैं मैसूर जाने वाला हूँ। मैसूर पुलिस से मेरी बात हो चुकी है, मैं उधर केस करूँगा, मैं FIR करूँगा और मैं न्याय के लिए लड़ूंगा और मुझे न्याय मिल के ही रहेगा, क्योंकि मैं गलत एक भी चीज़ में नहीं हूँ। मैंने सुना है, उन्होंने देखा है, उन्होंने कहा है आदिल भाई के मैंने आईफोन में देखा है। आई हैव सरेंडर्ड माई फोन्स। आप प्लीज़ चेक कर सकते हो, रिसेंट हिस्ट्री चेक कर सकते हो। अगर मैंने डिलीट भी किया है तो आप मुझे कभी भी टाइम में मैंने दिखाया है। मेरा फ़ोन है पर्पल कलर का आईफोन, आप EMI नंबर, वो मेरा पुराना फ़ोन है, मेरा पूरा iCloud उसमें सिंक है, प्लस मेरा एक एंड्रॉयड फ़ोन है। दोनों फ़ोन्स को मैं जमा करूँगा। एक भी चीज़, अगर एक भी न्यूड वीडियो या फ़ोटो भी आती है, आई एम रेडी टू फेस ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस जो मेरे पे होगी, और जो भी मुझे सज़ा मिलेगी लीगली मैं लेने के लिए तैयार हूँ। राखी के पास है और राखी एविडेंटली ये भी दिखा रही है, शी शेयरिंग इट एवरीवेयर। जब उनका कॉन्फ्रेंस चल रहा था मैं तब से इधर बैठा हूँ। मैं डिलीट करना था तो मैं एविडेंटली फ़ोन नहीं दे सकता। हाँ, पुलिस की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, अगर मैं 10 साल पुराना भी कुछ डिलीट करूँ तो फ़ोन में एक टेक्नोलॉजी होती है उनकी, जो वो साइबर क्राइम या वो आराम से पूरे का पूरा डेटा, व्हाट्सअप का डेटा भी रिट्रीव कर सकते हैं। आई एम रेडी टू सरेंडर इट टू यू। जब भी अगर पुलिस को भी देखना है तो मैं जाके उनको सरेंडर करूँगा। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत सादा सीधा लड़का हूँ, मैं और सीधा हूँ, और मेरी बीवी की इज़्ज़त करना मैं जानता हूँ। मैं कभी भी दूसरी लड़की का क्या, मैं मेरी बीवी के तो वीडियोस बनाने का सोचूंगा नहीं, ना मैंने बनाया है। मेरे पे झूठा आरोप लगा रही है राखी, और उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। ऐसा तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, बिकॉज देखो मेरे तरफ से तो वो मेरी बहन है, कभी भी उनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हर हमेशा उनके लिए हूँ। पक्ष की बात है तो मेरी लड़ाई में मुझे कोई नहीं चाहिए। मैं साफ साफ अल्फाजों में कह रहा हूँ, मेरी लड़ाई, क्योंकि जब जेल में था मैं अकेला था, मेरे साथ कोई नहीं था। मेरी लड़ाई मैं अकेला लड़ूंगा, मैं जीतूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैंने तो उनको कभी भी नहीं बुलाया था, वो खुद आगे से आई थी सपोर्ट पे और आगे से वो गई है। आई हैव नथिंग टू डू विथ इट। येट अबाउट आवर रिलेशनशिप, शी इज़ माई सिस्टर एंड शी विल बी ऑलवेज माई सिस्टर। नथिंग। अगर उनको कुछ हुआ है तो, अगर मुझे कॉल मेरे लायक कुछ है तो मैं खड़ा हूँ, वरना शी इज़ वेरी एफिशिएंट, वो बहुत अच्छी है, वो खुद का कुछ जो भी है वो कर सकती है, एंड शी इज़ लीगली वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। बाई पेशा शी इज़ ऑल्सो एन एडवोकेट, उनकी पढ़ाई हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता उनको ज़रूरत पड़ेगी। खुद को एक फ़ौज मानती हैं और वो है, जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ।